अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय फ़ौज की हट धर्मी के हवाले से। भारतीय फ़ौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 जवान शहीद। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई। मुज़फ़्फ़राबाद, भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की जानिब से रावलाकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसमें सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्ला और सिपाही शाहिद मनसब ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ, जबकि भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया गया और भारत की जानिब हलाकतों के इत्तलात हैं। ISPR के मुताबिक सूबेदार मोहम्मद रियाज का ताल्लुक जंग, लांस हवालदार अजीज़ का ताल्लुक नौशहरा व फेरोज और सिपाही शाहिद मनसब एबटाबाद का रिहायशी था। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज फिर भारतीय फ़ौज ने LOC पर महाज खोल दिया है और जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो 3 जवान हैं वो शहीद हुए हैं आर्मी के। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, इस पे वही मेरा मौक़िफ़ है कि जब तक ये इलेक्शंस नहीं होंगे इंडिया के, ये मोदी हमारे साथ इस तरह की चपकलेशें करता रहेगा और छोटी मोटी छेड़छाड़ से हमें हमें वो ब्लीड करता रहेगा। जी उनसे ये अभी नंदन वाला जो केस हुआ था, जो उनका पायलट यहाँ हमने कराया, जी उसका वो उसकी जो जिल्लत उसने बर्दाश्त की, पूरे टीवी पे दिखाया दुनिया को कि हमने उसको वापस कर दिया। ये एक ऐसा अमन का पैगाम था जो मोदी जैसे बंदे को जी समझ नहीं आया और उसने इसके बरक्स हरकतें शुरू कर दी हैं। ये चाहता है कि पाकिस्तान भी अपना उसको उभारे और उसको बोले कि जी हम जंग करेंगे अगर तुम छोटे छोटे काम जो कर रहे हो। ये सिर्फ हमें इसका बुनियादी मकसद हमें इंसाइट कर रहे हैं और अपनी आवाम में ये जोशो खरोश दिखाना है कि जी हमने उनके 3 बंदे मार दिए हैं और ये कर जी दिया और वो कर दी। इस तरह की हरकतें करके वो सिर्फ अपने इलेक्शंस को हमवार करने के चक्कर में है। तो अभी उनके इलेक्शंस भी बिल्कुल सर पे हैं। अभी देखें ये जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, मगर इसका कोई परमानेंट सद्भाव होना चाहिए। मैं सर, आपकी जिस तरह पहले भारत के साथ पाकिस्तान की और दरमियान में काफ़ी कशीदगी सामने आई और ये सारा वाक़या जो आपने अभी अभिनंदन का भी बताया, उस वक्त अमेरिका जो है उसकी तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई थी और उन्होंने कहा था कि इन मामलात को हल करना चाहिए। तो इस तरह काफ़ी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से भी जो है वो इशू उठाया गया। तो अब इसका हल क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है? ये LOC पर आए रोज़ फायरिंग और जवानों की कुर्बानी और शहादत होती है वहाँ पर। देखें जी, इसके 2 ही हल हैं। या तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, ये हम भी करते रहें और इस तरह इंसानियत की तजलील होती रहे, या फिर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को चाहिए कि यूरोपियन यूनियन और बाकी दुनिया को अपने साथ मिला के, अरेबियन वर्ल्ड है और IOC है और सारे हैं, इनको साथ मिलवा के जी आप UNO में एक स्ट्रॉन्ग एक केस पुट अप करें कि जी वो जो इसकी जो हक़ खुद अरादियत वाला जो एक वादा था नेहरू का, उसको अमली जामा पहनाया जाए। ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो इस सारे मामले को डिले करता जा रहा है और वहाँ पे लोगों की नस्ल कशी कर रहा है। वो चाहता है कि एक ऐसी स्टेज आ जाए आहिस्ता आहिस्ता, बेशक उसमें जितना भी टाइम लगे, ताकि वो गाज़बाना कब्जा जो हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर पे है उसमें वो अपनी आबादी को फंसाना चाहता है, हिंदू आबादी को, और इवेंचुअली जो वो कहेगा कि ठीक है जी हमें जी इनकी ये जो हक़ खुद अरादियत है ये मंजूर है, और वो कामयाबी उसमें हासिल करना चाहता है। जी तो ये इसमें बहुत खून बहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा अमली तौर पे अगर अमेरिका इसमें नियत उसकी दुनिया में सुलह सफाई की है, तो उसको चाहिए कि वो एक कलीदी किरदार अदा करे और वो इनको सामने बिठा के इनका ये मसला जो है वो UNO की करारदादों के मुताबिक, उसको सलामती काउंसिल के मुताबिक हल कराए। और इसका हल यही है, अगर इमोर और दूसरे इलाकों में, यमन वगैरह में ये बुनियादी तौर पे मजहब की बुनियाद पे मुल्क तस्लीम हो सकते हैं, तो जी आज़ाद कश्मीर
और कश्मीर का जो मसला है वो भी हल किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में और इतना खूबसूरत इलाका जो है वो दहशत का एक अलमबरदार बना हुआ है, और ये पूरे दुनिया का जो जो अमन है वो उसकी वजह से ऐसा गुमन साहब, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया गया है और पहल भी की गई है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन वहाँ से कोई मुज़ाकरात के लिए वो तैयार नज़र नहीं आते। क्या उम्मीद की जा सकती है फ्यूचर में, या इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा? नहीं जनाब, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हिंदुस्तान कभी भी इसके ऊपर कोई इस किस्म का वो कोई रवैया रखेगा। वो हमेशा इसको डिले करेगा और इसको हमेशा वो लीड करता रहेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वार की शक्ल में नहीं आना चाहिए। ये अगर आ गया तो ये वर्ल्ड वार की तरफ इसको राग़िब करना पड़ेगा, और दोनों एटॉमिक एनर्जी से लेस हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर सलामती काउंसिल को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर सलामती काउंसिल नहीं करती तो पाकिस्तान को सलामती काउंसिल छोड़कर अपने IOC को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और IOC में इस केस को उठाए और उसमें अपने मुसलमान भाइयों से ये बात करे। और हिंदुस्तान में भी काफी मुसलमान हैं, उनको भी इस पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो हिंदुस्तान के अंदर जब प्रेशर एक बनेगा तो फिर वो, मेरा जाती ख्याल है कि जब हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बसते हैं 30 करोड़ के करीब, जब वो एक पाकिस्तान 2 बनाएंगे, तो जब पाकिस्तान 2 का जब ववेला होगा तो फिर ये हिंदुस्तान को अपनी होश आएगी कि उसकी जो बुनियादी सोच थी वो सेकुलरिज्म पे थी, और सेकुलरिज्म को छोड़कर जो वो मजहब की बुनियादों पे इसको महा भारत बनाने के चक्कर में है और महा हिंद के चक्कर में है कि जो हिंदुआता जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको वो मारना चाहता है। तो ये चीज अभी शेख अब्दुल्ला का बेटा जो है फारूक अब्दुल्ला, उसने भी ये पॉइंट आउट किया है कि हमने हिंदुस्तान का साथ कश्मीर में इसलिए दिया था कि वो सेकुलरिज्म पे बेस करता था, मगर हमें नजर आ रहा है कि वो सेकुलरिज्म पे बेस नहीं करता, और हिंदुस्तान कभी भी सेकुलरिज्म पे नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू मजहब का बुनियादी अकीदा ही ये है कि वो अपने आप को महान समझते हैं, और वो इसी कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, उनसे कोई मुल्क जो उसके पड़ोस में है वो उससे खुश नहीं है, और हिंदुस्तान खासतौर पर मोदी साहब जो है इसमें सरफहरिस्त हैं और वो उनको तकवीयत दे रहे हैं। मोदी की सोच और मोदी की जो अलामत है वो बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करती है और वो इस चीज की अलामत बन गए हैं कि वो मुसलमानों से इस चीज का बदला लेना चाहते हैं जो इतने अरसे से मुसलमानों ने हिंदुस्तान को रूल किया है। ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये इस्लामिक वर्ल्ड को ये समझनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं एक बात कि हिंदुस्तान से अच्छे पैगाम की तवक्को कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ना उनके किसी मसले में हमें लचक देनी चाहिए, चाहे जो भी हो। आखिर पाकिस्तान की ये जो अवाम है और जो फौज है ये यकजा है और कुव्वत बराबर है, और जिस फौज के पीछे अवाम खड़ी हो फिर उसके लिए करबला का मकाम भी फेस करना मुश्किल नहीं होता। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ अपनी अवाम को कि हिंदुस्तान पे यकीन करना ऐसे ही है जैसे आप कुफर को सामने देखकर उसके ऊपर यकीन करें। ठीक है, हिंदुस्तान कभी मुसलमानों का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ आप देख लें जिस तरह वहाँ वहशत फैली हुई है मुसलमानों के खिलाफ, जो एक बहुत ही नुमाया ये कलीदी किरदार है वहशत का, वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ उनकी आबादियों पे हमले और उनके साथ छोटी छोटी काफी वीडियोस भी उस हवाले से वायरल हुई हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है। हो रही हैं, और ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में आप मुसलमान कहलवाना कोई इतना फख्र महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक तारीख चले जो हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं, ठीक है, 30 करोड़ वो यकजा हो जाएं और वो अपने एक अलग मुल्क का मुतालबा करें जी। और उस मुतालबे की रोशनी में आज़ाद कश्मीर भी अपना मुतालबा जब ज्यादा करेगा तो उसके बाद ये इसमें मैं ये भी कह दूं कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं इनको भी उनका साथ देना चाहिए, मकबूजा कश्मीर की आवाम का भरपूर साथ देना चाहिए। और
एक कुर्बानी के जज्बे के साथ उनके साथ शामिल होके, कुर्बानी के जज्बे के साथ उनको मिलकर जो है मुसलमानों के साथ चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर घुमन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि सलामती कौंसिल को जो है वो इसमें रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको रोकने के लिए अगर सलामती कौंसिल उसमें रोल अदा नहीं करती तो पाकिस्तान को OIC है उसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। तमाम मुसलमानों को जो है वो यकजा होकर, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे कश्मीर में रहते हैं, तो उनको मिलकर जो है वो चलना चाहिए और इंडिया पर प्रेशर डालना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ था। अभी हम बात करेंगे तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जमात जो है वहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तुर्क सदर की जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने तादियों के साथ मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि तुर्क सदर ने बल्दियाती इंतखाबात में 2 बड़े शहरों अंकारा और इस्तांबुल में शिकस्त तस्लीम कर ली। तुर्क खबर रिसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात का अमल 81 सूबों में मुकम्मल होने के बाद 98% वोटों की गिनती हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर ने मुल्क भर से तादी जमातों के साथ मिलकर 51.7 वोट हासिल किए हैं। ताम अभी भी 2% नताइज आना बाकी हैं, जिसके बाद मुल्क भर से आने वाले नताइज का सरकारी ऐलान सुप्रीम इलेक्टोरल काउंसिल की जानिब से किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की सरबराही में बनने वाला कौमी इत्तेहाद मुल्क भर से 37.6% वोट हासिल करने में कामयाब रहा है। ताहम हैरानकुन तौर पर कौमी इत्तेहाद तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में तुर्क सदर की जमात को शिकस्त देने में कामयाब रहा है। ताहम इस्तांबुल के अब तक के गैर सरकारी नताइज के बाद दोनों जमातें अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने न सिर्फ अंकारा बल्कि इस्तांबुल में भी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि हम इस्तांबुल में भी वो नताइज हासिल नहीं कर सके हैं जिसकी उम्मीद थी, लिहाजा अब हमारी सारी तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर होगी। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। आज उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम से तवज्जो हटाने के लिए अवैस मुजफ्फर की गिरफ्तारी की झूठी खबरें चलाई गई हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया गया है, उनको पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 1-2 साल से अवैस मुजफ्फर से कोई राबता नहीं हुआ। पेट्रोल बम गिराने से तवज्जो हटाने के लिए ये झूठी खबरें चलाई गई हैं। और लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है ये झूठी खबर है और जानबूझकर चलाई गई ताकि अवाम ना देखें कि एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। जहां तक इंतकाम की बात है तो गैर जमहूरी कुव्वतों की हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोशिश रही है कि गरीब की आवाज़ को दबाया जाए। पीपल्स पार्टी हमेशा एक टारगेट रही है। हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने ज़िया, अयूब, मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया, दहशतगर्दों का मुकाबला किया, तो वो किसी कठपुतली हुकूमत से तो नहीं डरेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने जिन गलत पॉलिसियों से मईशत को चलाने की कोशिश की है उसका नुकसान हर पाकिस्तानी उठा रहा है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए हैं। गैस, बिजली और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं और आसमान से बातें कर रही है महंगाई। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने आज लाड़काना में NICVD की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वो सिंध में जितनी तरक्की सेहत के शोबे में हो रही है दीगर सूबों में नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जितनी तरक्की सिंध में हो रही है और कोई है सूबा जहां पर इतनी तरक्की की जा रही है तो दिखाएं। शहरियों की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत का काम होता है। विफाक को दावत देते हैं कि आएँ सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की खिदमत करें। गवादर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने दिल के अस्पताल का इफ्तिताह किया। मुझे इल्म नहीं है कि वो मुफ्त है या नहीं है, हम चैरिटी पर नहीं चल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, ये सिंध हुकूमत का कारनामा है। NICVD अस्पताल को आलमी मयार का इदारा बनाया है। इसके हवाले से उन्होंने मौजूदा हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया कि मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने महंगाई का जो तूफ़ान है वो अवाम पर गिराया है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।